वृषभ राशि के कैरियर भाव के स्वामी शनि और कैरियर के अधिपति या कारक माने जाने वाले शनि देव ठीक दसम भाव पर ही उपस्थित हैं। इसके बाद भी आखिर कार्य क्षेत्र में सफलता क्यों प्राप्त नहीं हो पा रही है, क्यों आखिर परेशानियां बनी हुई हैं और कैसे हम अगले 2.5 महीने के कार्यकाल में ही इस शनि को प्रसन्न करके अपने कार्य क्षेत्र में प्रसन्नता और उन्नति दोनों को प्राप्त कर सकते हैं, आज इस बात पर चर्चा होगी। शनि देव को कर्म का कारक माना गया है, अर्थात कैरियर के अधिपति शनि देव ही होते हैं। अब इस समय पर 29 जून सन 2024 से शनि देवता वक्री स्थिति पर चल रहे हैं, आप सबने इसे देखा होगा। अब ये 15 नवंबर तक वक्री रहेंगे। अब इस दरमियान देखा जाए तो आज हम बीच के समय पर हैं जब इनकी वक्रत्व अवस्था प्राप्त है। अब शनि देव जब वक्री अवस्था पर होते हैं तो इनका प्रभाव काफी मजबूती से हमें प्राप्त होता है। अच्छा प्रदान करें तो भी काफी मजबूती से और बुरा फल प्रदान करें तो भी काफी मजबूती से इसका फल प्राप्त होता है। अब इस हिसाब से कुछ एक घर ऐसे भी हैं जिसके प्रभाव से यदि हम जुड़ जाते हैं तो हमारे जीवन में निश्चय परिवर्तनीय योग बन जाता है। ये एस्ट्रोलॉजी का एक विशेष सिद्धांत होता है जिसको आपको समझना है, जानना है और अप्लाई करना है। ध्यान दीजिएगा, शनि हमारे कर्म के स्वामी है, कैरियर के स्वामी है। हम ये सोचते हैं कि हमारे कैरियर में उन्नति शनि देव के माध्यम से नहीं आ रहा है या फिर आ पा रहा है। ध्यान दीजिए, जब तक हम कर्मवान नहीं बनेंगे, हम अपने कैरियर को, अपने कर्म को बैलेंस नहीं करेंगे, कैसे शनि देव का हमको पॉजिटिव प्रभाव मिलकर के सामने आएगा। उस हिसाब से आज एक ऐसा समय है जब शनि देवता एक इंटरवेल की स्थिति पर हैं। इसके बाद तो ये फिर से मार्गी हो जाएंगे, अपने गति को आगे बढ़ा जाएंगे, अर्थात ये समय है इनसे लाभ लेने का, इनसे संभावनाओं की तलाश कराने का। अब जब दसम भाव पर शनि देव विद्यमान है तो क्या आपने अपने कर्म क्षेत्र पर कोई काम करना है जिसको आपने नहीं किया है, ये इसकी बात हो रही है। आपको मतलब दसम भाव से जुड़ करके अपने कार्य को और अधिक फोकस ढंग से करना है। दसम भाव होता है आपके स्वयं के करियर का, कर्म का। ध्यान दीजिएगा, जब दसम भाव पर हमें काम करने की आवश्यकता पड़ती है, अर्थात हमें फिर से पुनरावृत्ति करने की आवश्यकता है कि भाई मैं अपने कार्य क्षेत्र में और किन से मिल सकता हूं, किन से सलाह मशवरा ले सकता हूं, उसके लिए मैं और क्या क्या कर सकता हूं। इस हिसाब से जब आप फिजिकल और मेंटल रूप से आप अपने कार्य क्षेत्र पर संलग्न रहते हैं तो शनि को आपने यूज किया है, शनि के प्रभाव को आपने पॉजिटिव बनाया है, इनका प्रभाव आपको मिलकर रहेगा। और अभी 2.5 महीने का समय बचा हुआ है। अब इसके अलावा एक घर और है जो शनि के प्रभाव में आता है और इस समय पर वक्री अवस्था में ज्यादा मजबूत हो गया है, वो स्थान है नवम भाव। अभी अभी नवम भाव को क्रॉस करने के बाद ही तो जनवरी सन 2023 में शनि देव एक घर आगे गए थे जो कि कैरियर का भाव है। अब कुछ ऐसा चीज है जो भूल गए हैं शनि देव। वक्री अवस्था का मतलब यह है कि कुछ पास्ट कर्म है जिसको आपको कंप्लीट करना है। तो क्या आपने अपने नवम भाव को मजबूती किया? नवम भाव स्थान होता है आपके पिताजी का। क्या आपको अपने पिताजी से संबंधित कोई काम करना है, कोई उनके लिए आपने वादा किया है या आपके मन में है और जिसको आपने पूरा नहीं किया है, तो आप उस काम को इस समय पर कर सकते हैं। 2.5 महीने का समय है और उस कार्य के द्वारा आपके कैरियर में प्रोग्रेस यहां पर देखने को मिलती है। क्या आप नवम भाव आपके उच्चाधिकारियों का होता है, आपके सीनियर का होता है, आपके बॉस का होता है, क्या उनके संग आपके रिलेशन अच्छे नहीं हैं तो यहां पर उस रिलेशन को सुधारने की आवश्यकता है। माना कि अगर हमारे अच्छे काम के बाद भी हमारे सीनियर, हमारे बॉस हमको प्रताड़ित करते हैं तो कैसे किया जाए? ध्यान रखिएगा, कैरियर आपका है, सफलता आपको चाहिए, इसलिए उनसे संबंध अभी मधुर बना करके ही रखने में भलाई है, क्योंकि नवम भाव यहां पर प्रभावी है। जैसे ही हमने नवम भाव से संबंधित इवेंट को हम करते हैं, हमारा कैरियर एक नेक्स्ट मुकाम तक पहुंच पाता है। नवम भाव है धार्मिक यात्राओं का। क्या विदेश संबंधी काम का स्थान है? क्या कोई धार्मिक यात्रा करने का आपका मन था पहले और क्या आपने उसे पूरा नहीं किया है? किसी विशेष मंदिर पर जाने का आपका योजना था जिसे आपने पूरा नहीं किया है, तो उस बात को याद दिलाने के लिए शनि देवता वक्री हैं। यदि आप वहां से जुड़ करके काम करते हैं, आपका 9th हाउस एक्टिवेट होता है, दसम भाव एक्टिवेट होता है, जो आपका भाग्य और आपका कैरियर ही यहां पर संबंधित होता है। कोई धार्मिक यात्रा, कोई तीर्थ यात्रा करने की संभावना बनती है तो करके आइए, निश्चय मानिए भाग्य की उन्नति यहां से संभावित होते हुए नजर जरूर आएगी। जो विद्यार्थी हैं, उच्च शिक्षा को प्राप्त करना चाहते हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, नवम भाव उच्च शिक्षा का ही होता है। क्या मुझे अपने कैरियर में, अपने काम धंधे में मुझे कोई और नया स्किल सीखना है? क्या मुझे नया कोई टैलेंट लेना है? क्या मुझे कोई नया ज्ञान अध्ययन करना है? यदि हाँ, तो ये एक समय है, आप सिर्फ एक पढ़ाई करके अपना ज्ञान, अपने
स्किल को बढ़ा करके भी अपने दसम भाव को मजबूत कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है, जहां जहां शनि का प्रभाव है वहां से आपको जुड़ करके काम करने की आवश्यकता है, और बस इस हिसाब से आपने कार्य किया और ये प्रभाव आपका मजबूत हो गया। 80% कार्य तो आज आपके इसी समय पर सिद्ध हो जाएंगे। एक घर और है, उसको ध्यान से देखिएगा। कुछ एस्ट्रोलॉजरों का मानना है कि शनि की वक्री स्थिति पे ये पीछे इनकी दृष्टि पड़ती है, जबकि वास्तविक रूप से शनि की दृष्टि आगे पड़ती है। दोनों को यदि कॉम्बिनेशन भी कर दिया जाए तो शनि एक स्थान ऐसा है जहां पर दोनों ही तरफ से शनि की दृष्टि पड़ती है। अब ये 2.5 महीने का समय है, चतुर्थ भाव से आपको जुड़ने का समय है। चतुर्थ भाव है आपकी माता जी का। क्या आपके माता जी के लिए आपका कोई संकल्प रहा है? क्या उनके लिए कुछ आप करना चाहते हैं? ध्यान दीजिएगा, हमारे जीवन में हम जो कुछ भी करते हैं, उन्नति के मार्ग पर अग्रसित भी होंगे या फिर नीचे भी जाएंगे, तो सबसे ज्यादा पीड़ा हमारी माता जी को होता है, क्योंकि वही एक ऐसी महिला है इस संसार में, एक ऐसी देव या देवी माना जाए जो हमको हमेशा ग्रोथ होते हुए देखना चाहती है। तो इस समय पर आपको करना क्या है, माता जी से जुड़े हुए या उनके जो संकल्प है उसको पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। चतुर्थ भाव आपके नेटिव प्लेस का है। इस समय पर कोशिश कीजिए कि अपने, यदि आप दूर रहते हैं तो भी कोशिश कीजिए कि अपने नेटिव प्लेस, अपनी मातृभूमि पर जाकर के आप जुड़िए। कोशिश कीजिए अगर नहीं आ पाते हैं तो वहां से फोन के माध्यम से भी यदि आप अपने घर से, अपने परिवार से आप जुड़ पाते हैं, मतलब आपने फोर्थ भाव को एक्टिवेट किया है जहां पर शनि की दृष्टि आ रही है। बस यही तो है शनि के प्रभाव को लेना। शनि का यदि इसकी कृपा लेना है तो कोई भी शॉर्टकट तरीका शनि के लिए नहीं है, क्योंकि ये मजिस्ट्रेट है, न्यायाधीश है। किसी न्यायाधीश को किसी घूस की आवश्यकता नहीं होती, किसी विशेष पैसे या फिर किसी अलग माध्यम की आवश्यकता नहीं है। वो तो भाई तर्क देखेगा, भाई इसने क्या काम किया है, तो हमने इस समय पर उस काम को हमने कर लिया है, शनिदेव को हमने बैलेंस बना लिया है, या अपने पास्ट कर्मास को हमने बैलेंस कर लिया है। और शनि चूंकि कैरियर भाव पर है, कैरियर के अधिपति हैं, कैरियर को नेक्स्ट लेवल तक पहुंचा करके ही छोड़ते हैं। मान लीजिए यदि इसी 2.5 महीने में काम नहीं भी बनते हैं तो परेशानी फिर क्यों होना है, क्योंकि 2.5 महीने बाद जब 15 नवंबर को शनि जब मार्गी हो जाते हैं तो पुनः ही अपने आगे की गति को आगे बढ़ाते हैं। और ध्यान रखिएगा, इस पूरे दसम भाव पर रहने के दरमियान ये अंतिम समय है जब शनि वक्री अवस्था पर आ रहे हैं। इसके बाद पुनः फिर से ये समय आएगा 30 साल बाद। मतलब आज जो आपको काम बताया है वो आपको करना है। शनि देवता अपना निर्धारण, अपना जो दावा है या अपना जो वादा है उसको शनि देवता कभी नहीं छोड़ेंगे। उपाय के रूप में घर पर यदि कोई पुरानी टूटी फूटी घड़ी पड़ी है या फिर बंद घड़ी पड़ी है, उसको आप चेंज कर दीजिए, बदल दीजिए। एक नए घड़ी लेकर के आइए, किसी को दान देना है दे सकते हैं। एक नए घड़ी को लेकर आइए, घड़ी को परिवर्तन कीजिए। घड़ी को जोड़ा जाता है शनि देव से, समय को जोड़ा जाता है शनि देव से। मतलब हमने समय को परिवर्तन कर दिया, घड़ी को परिवर्तन कर दिया, मतलब शनि देव हमारे वर्तमान सिचुएशन, वर्तमान समय को परिवर्तित करेंगे। ये एक उपाय हो गया। दूसरा उपाय आप कर सकते हैं कि यदि घर पे जूते चप्पल इत्यादि पड़े हैं, डस्ट पड़ रहा है, कोई यूज नहीं है, उसको घर से बाहर निकालिए। इस माध्यम से हमने अपने शनि देव को मजबूत किया। घर का जो पश्चिम दिशा होता है वो शनि का स्थान माना जाता है। उस स्थान को भी सदैव पवित्र रखिए, साफ रखिए, और कोशिश कीजिए कि कुछ समय के लिए वो स्थान अंधेरे से युक्त हो, क्योंकि शनि को अंधेरा पसंद है। रात्रि का समय है तो ऑलरेडी घर पे लाइट बंद रहता होगा, लेकिन यदि किसी कारण से वहीं पर लाइट यदि चालू रहे तो वो स्थान अच्छा नहीं है। तो कुछ समय के लिए हमको अंधेरा कक्ष भी पश्चिम दिशा में रखना अनिवार्य है। तो इस हिसाब से आप शनि को बैलेंस कर सकते हैं। हनुमान जी की कृपा से शनि देवता बहुत प्रसन्न होते हैं, संतुष्ट होते हैं, शनि का दोष नहीं पड़ता, क्योंकि हनुमान जी भगवान शिव शंकर जी के 11 रुद्र अवतार हैं, और उन्हीं के 11 रुद्र अवतार हनुमान जी हैं। और हनुमान जी कृपा करने से देवगुरु बृहस्पति की भांति शनि देव के गुरुदेव होते हैं भगवान भोलेनाथ। अर्थात हनुमान जी की कृपा से शनि देवता हमको शुभ परिणाम प्रदान करते हैं, जीवन में कैरियर और सक्सेस भी प्रदान करते हैं। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। इस वीडियो को दूसरों तक शेयर कीजिएगा, और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय शनिदेव, जय श्री राम।